एक बार 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 हरि नाम जपो रे। एक बार 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 हरि नाम जपो रे। राम कृष्ण वासुदेव नारायण भजो 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 रे। एक बार 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 हरि नाम जपो 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 रे। राम कृष्ण वासुदेव नारायण भजो रे। राम कृष्ण वासुदेव नारायण भजो रे। हरि हरि नाम तेरे सब दुख हरते। 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 राम कृष्ण नाम से तू सुख मेरा मत है। राम कृष्ण नाम से तू सुख मेरा मत है। राम कृष्ण नाम से तू सुख मेरा मत है। राम कृष्ण नाम से तू सुख मेरा मत है। एक बार 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 हरि नाम जपो रे। 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 राम कृष्ण वासुदेव नारायण भजो रे। राम कृष्ण वासुदेव नारायण भजो रे। हरि हरि नाम तेरे सब दुख हरते। हरि हरि नाम तेरे सब दुख हरते। राम कृष्ण नाम से तू सुख मेरा मत है। राम कृष्ण नाम से तू सुख मेरा मत है। राम कृष्ण नाम से तू सुख मेरा मत है। राम कृष्ण नाम से तू सुख मेरा मत है। एक बार 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 हरि नाम जपो रे। एक बार 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 हरि नाम जपो रे। हरि नाम जपो रे। हरि नाम जपो रे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सीता जी का हरण हुआ है। भगवान खोज रहे हैं। वर्णन है यहाँ पर ये उनकी श्वेत होने के बाद की सारी चौपाइयां हैं। हावुन खान जानकी सीता रूपसील व्रत नेम पुनीता। आप तो नियम व्रत करने वाली, आपका हरण किसने किया? भगवान जो है इतने आर्त हो गए हैं कि लता से, वृक्ष से, पेड़ों से, पहाड़ों से, सबसे पूछो। वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है कि सब लोग द्रवित हो गए, सब लोग रोने लगे, पूरी सृष्टि। यहाँ भगवान पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। खग मृग सबसे पूछते, इतने सारे पक्षियों के यहाँ नाम है, इतने सारे पेड़ों के नाम है। व्यक्ति जब आर्त होता है तो यही स्थिति है। कुंद कली दाढ़ी दामिनी कमल शरद शशि भामिनी। आपने देखा क्या? अनार, बिजली, कमल, सब लोगों से पूछो। और जो पूर्ण काम राम है वो जो है आज असहाय दिख रहे हैं, और कहते हैं तब कह गीत वचन धरि धीरा, सुनौ राम भंजन भव धीरा। भगवान की भेंट किससे होती है? गीत रस। गीत जो है वो दिखाता है। यहाँ वर्णन है कि
भगवान ने जटायु जो गिरा हुआ था उसको गोद में लिया है, और जटायु की धूल जटा झाड़ी, बड़ा प्रसिद्ध वाक्य। जटायु की पंखों को भगवान ने अपने जटाओं से, पंख जो है क्या बोला, जटायु के पंख को भगवान ने अपनी जटा से, और यहाँ पे वर्णन है तीसरे बार, तब कहबी वचन सुनहु राम भंजन नाथ दसानन यह गति तेहि कर जनक सुता हरि लय कर छिन विसि गयो गोसाई विलपति अति पुरहि दीना रस लागी प्रभु राख्यु प्राण चलत चलत आवत पानी धान राम कहा तनु राखु काया मुख मुस्काई कभी देवा जागर नाम मरत मुखा अगम मुक्त होई सुखिया सोमलोचन गोचर आवे राम देवनाथ के विहारे जल भरि नयन कहि रघुराम बात कर मनिज के अधिकार परित बस दिन के मन माहि तिन कहु जग दुर्लभ कछुनाहि तनु तहिकात चाहु मम धाम वे उपाह तुम पूरन काम सीता हरण तात जनी कहु पिता सन जाई जो के रामत कुल सहित कहि दसानन आय सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय। ईधराज जटायु ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन रावण के आगे वो सफल नहीं हो सका। जीवन में वो सफल हो गया, उसका जीवन राम जी के काम में आया। वही जीवन धन्य है जो भगवत कार्य में उपयोग में आए। वही क्षण जो है, वही समय सार्थक है जिस क्षण में हमने भगवान का स्मरण किया। बहुत अच्छा भजन है, जो हम गाएंगे। तो यहाँ पर राम जी ने उसको बहुत प्रेम किया है। अब वो बिल्कुल अंतिम स्थिति में, क्योंकि रावण ने इतना घायल कर दिया, भगवान कहते हैं अभी मैं तुमको जीवन दान दे सकता हूं। लेकिन वो क्या कहता है, ऐसा भाग्य किसको मिलेगा कि अंतिम समय में आपका दर्शन। सो ममलोचन गोचर आगे, मेरे आंखों के आगे। जैसे भीष्म पितामह भी शरशैया पर लेटे हुए उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं। तो वहां पे उत्तरायण मतलब वो वास्तव में भगवान कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं। भगवान वहां पे गए हैं सारे पांडवों को लेकर। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की, बहुत ही सुंदर वो भीष्म स्तुति है। तो यही उत्तरायण है कि भगवान का दर्शन करते करते थे जब प्राण तन से निकले, है ना, गंगा जी का तट हो मेरा सावरा निकट, जब प्राण। तो यहाँ पर इतना तो करना स्वामी, ये पूरा वचन है, बिल्कुल वही भाव यहाँ पर है। तो बहुत ही सुंदर ये चौपाई है, इसको याद रखना है कि परहित
बस जिनके मन माही, तिल कहो जगत दुर्लभ कछुआ। परहित करने की इच्छा जिसके मन में, परहित करने का उत्साह जिसमें, उसके लिए दुर्लभ कुछ भी नहीं, भगवान उसकी सहायता कर देते हैं। योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो जटायु जैसे देखिए, उसको वैसे तो अधम पक्षी कहा जाता है, लेकिन उससे अपना जीवन धन्य किया। और भगवान को क्रोध आ रहा है, ये रावण ने इनको कैसे घायल किया, मारा। भगवान कहते हैं यदि मैं राम हूं, पराक्रमी राम, वीर राम, तो आप सीता हरण की बात पिताजी से नहीं कहिएगा, मत कहिएगा, क्योंकि अब देह टूटने वाला है। बोले ये मेरे राम हूं तो रावण ही अपने कुल सहित पिताजी को ये बात कहेगा। हाँ, तो मैं राम तो कुल सहित कहीं दशा नहीं, मतलब क्या, रावण को मैं मारूंगा। इस तरह भगवान ने जटायु को कहा। और गीत देह धरि हरि रूपा। देखो जटायु को कौन सी मुक्ति दी, तो सारूप्य मुक्ति, भगवान के जैसा रूप उसका हो गया। आप लोगों ने सुना होगा कितनी प्रकार की मुक्ति है, बोलिए जरा। हाँ, 4 प्रकार, 5 प्रकार की चाहिए। सालोक के मतलब भगवान के लोक में चले जाना, वैकुंठ, गोलोक इत्यादि लोक में जाना। दूसरा है सामीप्य, जहां भगवान रहते हैं उसी कॉलोनी में क्वार्टर मिल जाना, निकट रहना भगवान के, सामीप्य। फिर कहते हैं भगवान के जैसा रूप हो जाना, यहाँ पे ईदराज को सारूप बिल्कुल। इसलिए वैकुंठ में सब लोग विष्णु जैसे ही दिखते हैं, नारायण भगवान जैसे। एक व्यक्ति कंफ्यूज हो गया, बोले कौन है नारायण, सब तो एक दूसरे दिखते हैं। तो उसका उत्तर बड़ा अच्छा दिया गया, बोले जिसके चरण में लक्ष्मी बैठी है ना वो नारायण। लक्ष्मी का अर्थ होता है जो लक्षित करे, वो है लक्ष्मी। सारूप्य मतलब भगवान के जैसे हो जाना, तो गीत को लेना। और सायुज्य मतलब भगवान से जुड़ जाना, भगवान के आयुध इत्यादि हो जाना, सायुज्य। और एक होती है सारष्ट्री, सारष्ट्री मतलब भगवान की जैसी शक्ति उसमें आ जाना, ये भी प्रायः 4 प्रकार की भक्ति कही जाती है। तो ये भक्ति शास्त्र में सारष्ट्री, सारोप्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, भगवान ने उनको ऐसी। और जब वो हरि के रूप को प्राप्त हुआ तो वो स्तुति करता है भगवान की, बहुत सुंदर। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सखी। ये रामायण में जितनी स्तुतियां है ना, उसको भी आप अलग से पढ़ा करें, उसकी पुस्तक भी है। और गुरु जी ने ये सारी स्तुतियां गाई है, 9वीं निरंतर करके। हाँ, एक तो सारी स्तुतियां अलग अलग रागों में। तो यहाँ पर गीतराज नहीं, और अंत में बस यही वो मांगते हैं कि आपकी भक्ति हमारे हृदय में बनी रहे। अविरल भगति मागिवर गीत गयो हरि नाम, तेहि की क्रिया जतोचित निज कर के राम। देखिए तो सही, जटायु का कितना बड़ा भाग्य, भगवान स्वयं उसके अंत संस्कार करते हैं, श्राद्ध क्रिया करते हैं। उसमें अविरल भक्ति, यहाँ पर जितने भी भक्त हमने देखे वो सब एक ही मानते, अविरल भक्ति, अटूट भक्ति। भक्ति ऐसी होनी चाहिए जो टूटे नहीं। हमारे स्वामी जी कहते हैं भक्ति शब्द क्या है, भागति,
भक्ति हमारी भागती है। तो ऐसी नहीं, इसको कहते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति। गीता में कैसे बोलते हैं? अव्यभिचारिणी। चाहे रोग हो, शोक हो, संकट हो, दुख हो, अनुकूल हो, भगवान से जो हमारा नाता है, रिश्ता है, वो वैसा ही बना रहे हैं। ये असली प्यार है। जैसे अपने शरीर से जो हमारा प्रेम होता है ना, वो सहज प्रेम होता है, टूटता नहीं। चाहे रोग हो, कुछ हो, फिर शरीर में जैसी हमारी प्रीति है, विदाउट एनी कॉज, बिना किसी कारण के, ऐसे ही भगवान में जो प्रीति हो जाए बिना किसी कारण के, उसको कहते हैं अविरल भक्ति, अखंड भक्ति। गुरुदेव का एक वाक्य है, इन स्पाइट ऑफ और बिकॉज ऑफ। हम लोग जो है बिकॉज ऑफ मतलब किसी कारण से, उसको क्या कहते हैं? सकाम भक्ति। किसी कारण से एकदम भगवान के प्रति प्रेम आ जाता है, बिकॉज ऑफ। और इंस्पाइट ऑफ मतलब चाहे जो हमारी इच्छा पूरी हो न हो, जो भी हो। बने तो रघुवीर से बने, बिगड़े तो भरपूर। ये जन्म जन्म लगी रगर हमारी, वर्ण समुन्नत रहो। ये असली भक्ति है। नहीं तो स्वार्थ है। आप हमारा ये काम कीजिए तो हम आपको ₹1.25 कराएंगे, एक नारियल फोड़ेंगे। ये जो भक्ति है, ये अब देखते हैं जब चुनाव आते तो सारे नेता लोग एकदम भगत बन जाते हैं, सारे मंदिरों में जा रहे हैं, शर्ट के ऊपर जनेऊ डाल के जा रहे हैं। तो एकदम जितने मंदिर है, ये भक्ति है कि क्या है? ये केवल काम बनाना है। गुरु जी अच्छा सुनाते, जब परीक्षा आती है तब सारे विद्यार्थी क्या हो जाते, भगत बन जाते। एक ने नारियल फोड़ा हनुमान जी के मंदिर में, लेकिन फिर भी फेल हो गया, बड़ा नाराज हो गया। हनुमान जी आपके यहाँ नारियल फोड़ा हुई। तो हनुमान जी ने कहा, आपने पढ़ाई की? बोले पढ़ाई करके ही पास होना होता तो मैं आपके पास क्यों? ये शॉर्टकट हमने देखी। तो हम लोगों की भक्ति का स्वरूप प्राय यही होता है। कोई तिरुपति जा रहा है, कोई वैष्णो देवी जा रहा है, कोई गुरुवायूर जा रहा है, कामना को लेकर जाते हैं। लेकिन भगवान उसको भी कहते, कम से कम मेरे पास तो आया ना, भगवान उसमें खुश है, इसलिए उसको अर्थार्थी भक्त कहा जाता है। भगवान ने उसको भक्त की संज्ञा दी। लेकिन यहाँ पे जितने भक्तों का वर्णन हम पढ़ रहे हैं, ये कहते हैं निष्काम भक्ति, केवल भक्ति के लिए भक्ति, केवल प्रेम के लिए प्रेम। ये है असली भक्ति का स्वरूप। तो अविरल भक्ति। और यहाँ लिखते देखो आगे पंक्ति बिल्कुल यही बात है, कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपा। भगवान आप पे कृपा करते हैं इसलिए नहीं कि आपने 11 रुपए दिए हैं, कारण आपने प्रेम किया। यहाँ लिखते हैं, गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। जो बड़े बड़े योगी लोग याचना करते हैं जिस गति की प्राप्ति के लिए, वो इस अधम पक्षी को भगवान ने दे दी। और यहाँ पे तुलसीदास जी टिप्पणी करते हैं, थोड़े नाराज हो जाते हैं, बोले लोग भी क्या है, सुनहु उमाते लोग अभागी, हारी तज होई विषय अनुराग। इतने प्यारे हमारे भगवान हैं, फिर भी जो है उनको छोड़ के मालूम नहीं कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं। ऐसो को उदार जगवानी, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सहित को। इस तरह यहाँ पे मुक्ति हुई किसकी, इस गिरिराज की। इसके बाद भगवान आगे चलते हैं, खोज रहे हैं फिर, और खोजते खोजते कहाँ पहुंच गए वो, तो बोले शबरी के आश्रम। उसके पहले एक राक्षस आता है, उसका नाम है कबंध। हाँ कबंध है ना,
उसको भगवान मानते हैं। और उसकी भी क्या चर्चा है, लेकिन अपने पास आगे चलते हैं। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम बहुधारा। अब ये 33वें तो के बाद 5। अब ये शबरी माता का जो प्रसंग है बहुत ही मार्मिक है, बड़ा भक्ति से भरा हुआ है। जैसे केवट का प्रसंग हमने देखा, कुछ कुछ पात्र ऐसे हैं रामायण में थोड़ी देर के लिए आते हैं, लेकिन अमिट छाप छोड़ के आते हैं। वो जैसे उदाहरण याद आ रहा है, क्रिकेट में कोई कोई आता है, 1 ओवर खेलता है लेकिन चौके छक्के मार के चला जाता है, वो मैच जीता जाता है, वो याद रहता है लोग, बाकी कोई एक ही। तो ऐसे ही कुछ कुछ प्रसंग ऐसे हैं जो अति प्रिय भक्ति से भरे। तो भगवान जो है शबरी के आश्रम पहुंचा, शबरी का आश्रम है, वहां पे पहुधारा। ये पहुधारा शब्द को यदि शॉर्ट कर दो तो बन जाएगी पधारा, पधारे, पगधारे, पधारिए शब्द आता है। जो बिल्कुल बढ़िया हिंदी बोलते हैं ऐसे आइए, पधारिए, उर्दू में बोलते हैं तशरीफ रखिए। अब एक व्यक्ति को समझ में नहीं आया, क्या बोले कहाँ रोकू, क्या रोकू, तो लाया नहीं कुछ, तशरीफ रखिए तो आप पधारिए। एक व्यक्ति ने गलती से बोल दिया सिधारिए, वो नाराज हुए, क्या बोल रहे हो, इसे कुछ बोलते हैं ना, अरे पधारिए, वो सॉरी। भगवान यहाँ पधारे। अब यहाँ पे एक प्रश्न लोगों ने किया कि शबरी देखिए वनवासी नहीं है, मतलब बिल्ली नहीं है, आदिवासी निम्न जाति, भगवान इनके यहाँ पे कैसे पहुंचे, क्यों पहुंचे? जरूर इसने कुछ पुण्य किया होगा, उसके बिना तो भगवान कैसे वहां दर्शन। तो अनेक महात्मा लोग ये शबरी की पूर्व कथा सुनाते हैं। बोले शबरी जो है पूर्व में एक रानी थी और बड़ी भगत थी, भक्ति भाव में था, और वो अलग अलग सत्संगों में जाया करती थी। कहते हैं एक बार वो कुंभ मेला में गए। कुंभ मेला जानते हैं जहाँ पे सारे साधु, यदि आपको साधुओं की वैरायटी देखनी है विविध प्रकार की, तो कुंभ मेले में जाइए, तरह तरह के साधु। अंग्रेज लोग जो है कुंभ मेले को देख के बड़े आश्चर्य व्यक्त करते थे, बोले कैसे इतने करोड़ों लोग, बिगेस्ट गैदरिंग ऑन द अर्थ, तो क्या है कुंभ मेला, 2-2 करोड़ लोग। पंडित मदन मोहन मालवीय से उन्होंने पूछा अंग्रेजों ने कि आप इन सबको इनविटेशन कार्ड कैसे भेजते हैं? बोले कुछ नहीं, पंचांग होता है, पंचांग तिथि होती है, वो सबको सब आए। तो कुंभ मेले में साधुओं के टेंट लगते हैं, फिर वहां कोई कीर्तन कर रहा है, कोई प्रवचन कर रहा है, कोई जो है तपस्या कर रहा है, कोई एक पैर पे खड़ा है, कोई है ना जमीन के नीचे सब अलग अलग तरह के भस्म लगाए हुए हैं, कोई नागा बाबा है, कोई जटाधारी है, जटिलो हुंडी लंच केश। तो ये जो रानी और राजा, नाम नहीं मालूम, ये लोग गए हैं वहां, और उस कुंभ मेले में रानी को तो बड़ा क्या है आनंद आ रहा है, अरे अरे कितने अलग अलग साधु, तो कभी इस साधु के यहाँ, कभी उस संत के यहाँ, कभी उस महात्मा के। लेकिन वो राजा जो है वो कहने लगा कि ये ठीक नहीं, हम लोग राज परिवार के, हम ऐसे एकदम किसी भी सामान्य लोगों की भीड़ में नहीं बैठ सकते, आखिर हमारा स्टेटस। लेकिन अब वो जो रानी है वो कहती है मुझको तो उसमें मजा आता है, हाँ भगवान नाम का कीर्तन हो रहा है, अच्छे विचार सुनने को मिल रहे हैं। अब कहते हैं वो राजा को बड़ा गुस्सा आ रहा है, बोले ये तुम रोज रोज जाती हो ठीक है। तो वो रानी को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ।
तो वो रानी ने सोचा कि इस जीवन का क्या फायदा जिसमें आप भगवान का भजन नहीं कर सकते। तो ऐसा कहते हैं वो त्रिवेणी में गई है और उन्होंने अपने देह को ही विसर्जित कर दिया और देह को छोड़ते वक्त भगवान से ये प्रार्थना की कि भगवान मुझको अगला जन्म आप ऐसे जाति में दीजिए जिसमें रहकर मैं भजन कर सकूं, भले वो जाति निम्न हो लेकिन मैं भक्ति कर पाऊं। अभी भक्ति में आड़े क्या आ रहा है, ये कुल परंपरा जाति। तो मैं चाहती हूँ भक्त बन के मैं आऊं। जैसे आपने सती जी का भी देखा था, शिव जी की अर्धांगिनी में। तो ये तो बिल्कुल है, वृत्ति हमारी जैसी होती है तदनुसार ही आगे की गति होती है। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, अब यहाँ से निकलने के बाद लास्ट आपका जो थॉट होगा, अंतिम विचार जो होगा, उस विचार के अनुसार आपकी गति होती है। बाहर निकलते ही आपको ये वृत्ति कि पहले हम कमरे में जाएंगे, तो आपका जन्म कहाँ होगा, फिर का 1.5 घंटा सुना, जरा बाहर जाके चाय पी के आए तो बाहर के वहां चाय की दुकान पे क्या हो जाएगा, अवतरण हो जाएगा। वृत्ति आपको देखती, फिर का जरा इनके हमारे मित्र है उनसे मिल लेते, तो मित्र की कमरे में लास्ट थॉट, आखिरी विचार बड़ा महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर ये विचार था, तद अनुसार उसके अनुसार उनका जन्म जंगल में हुआ और शबर जाति में जन्म होने के कारण उसको क्या करें, शबरी नाम हो गया जाति। एक शबर भाष्य भी है, संत बड़े आचार्यों ने वेद पर भाष्य लिखा, तो शबर भाष्य, तो शायद वो भी उसमें पैदा हुआ, आई एम नॉट श्योर, बट शबर भाष्य। तो वो शबर जाति में वो पैदा हुआ। अब जन्म से ही उसके मन में क्या है, वैराग्य है, संसार की कोई इच्छा है नहीं। वो जब जंगल में भी घूमती है तो उसको पेड़ पौधों में भी भगवान ही दिखते हैं, पेड़ पौधे भी बातें करते हुए दिखते हैं, पत्ता और पेड़ बातें कर रहे हैं। पत्ता टूटा डाल से ले ले कौन उड़ा, अब के बिछड़े कब मिलेंगे, देंगे दूर पड़े नहीं। हाँ, तो जीवन में ऐसा ही संयोग वियोग होता है, जैसे पेड़ और पत्ते। फिर पेड़ कहता है पत्ते से, देखो संवाद सुन रहे हैं, सुनो हमारी बात। तरवर कहता बात से, सुनो हमारी बात, या घर की एक रीत है, एक आवत एक जात। पेड़ ने पत्ते को उत्तर दिया, बोले इस घर की तो रीत यही है कि एक आता है, तो देखो ऐसे सब थॉट्स विचार उसमें आए, बिल्कुल सीधी बात है, अपने मन में जैसा होता है वैसे सब तो बाहर दिखता है। तो वैराग्य, भक्ति, भगवान, इसी से उसका मन भरा हुआ है। अब थोड़ी थोड़ी बड़ी हो गई है, उसके विवाह का समय आया है। एक दिन वो देखती है कि उनके घर में बहुत सारे पशु जो है वो लाके बांधे हुए हैं और कुछ तैयारी हो रही है। अब ये शबरी कोई बहुत बड़ी नहीं, 10-11 साल, पहले तो बाल विवाह होते थे, तो विवाह की तैयारी शुरू कर दी। अब वो पूछती है पशु वगैरह काहे के लिए लाए, तो बताया उनके माता पिता ने, देखो हम लोग इतने विवाह में जाते रहे, तो वहां अब ये तो जंगल में रहने वाले मांस वगैरह, तो बोले अब तुम्हारा भी विवाह है तो उसके लिए सब। उसको बहुत दुख हुआ, बोले अरे मेरे विवाह के कारण ये सब मारे जाएंगे।
तो कहते हैं उसने रात में वो सारे जो पशु बांधे हुए थे छोड़ दिए और खुद जो है भाग गई। भगवान ने बड़ा अच्छा मानो कि कहा, बोले तुमने इतने पशुओं को मुक्त किया है, अब मैं तुमको मुक्त करूं। अभी अभी बड़ा न परहित बस जिनके मन माने तिन्हें कहो दुर्लभ। अब जो शबरी है छोटी सी है, इधर उधर भटक रही, कहते हैं वो दिन में जो है पेड़ के ऊपर बैठ जाती है, कोई देखे नहीं, और रात में नीचे उतर। अब कहते हैं ऐसे ही दिन बीतते रहे। एक दिन उसने देखा कि इस जंगल में एक आश्रम, पेड़ के ऊपर चढ़ी थी, वहां से उसको आश्रम उस आश्रम में जाना चाहिए, लेकिन उसको बड़ा संकोच है। बोले मैं भिल्ली नहीं हूं, कुछ पढ़ी लिखी नहीं हूं, कुछ संस्कारी नहीं, मेरे को प्रवेश मिलेगा कि नहीं, हिचक है उसको। लेकिन उसने कहा हम सेवा तो कर सकते हैं। तो वो ऐसा कहते हैं सुबह सुबह 3-4 बजे उठ के वो आश्रम के बाहर साफ सफाई करती है और वहां कुछ फूल फल ला के रख देती है। आश्रम में जो रहने वाले लोग थे, जो सुबह उठते थे, देखते थे कौन है साफ कर देता है, कौन या फल फूल। वो आश्रम जो है मतंग ऋषि का था। मतंग ऋषि, मतंग ऋषि ने और शिष्यों से कहा जरा देखो, कम से कम एक दिन तो जल्दी उठो। नहीं, अपने आप तो अच्छे शिष्य है, लेकिन कौन ये करता है उसको। और वो शिष्यों ने देखा कि एक लड़की है, वो ये उसको पकड़ के ले गया ऋषि के सामने। बस तो वो ऋषि पूछते हैं कौन हो तुम, क्या नाम है, क्या करती हो। तो उसने बताया सब कुछ, मेरा नाम शबरी है इत्यादि, और मेरी तो इसी में रुचि है, इसलिए मैं ये सेवा कर प्रच्छन्न, प्रच्छन्न सेवा मतलब मुक्त है। ऐसा क्यों करते हो? बोले नहीं, मुझको मालूम नहीं इसमें प्रवेश मिलेगा नहीं क्या। मतंग ऋषि ने देखा कि इसकी तो बड़ी तीव्र भक्ति है, सेवा भाव भी है, समर्पित है और साधना करना चाहती है। देखो शबरी में ये सब गुण है, प्रच्छन्न सेवा उसने की, समर्पण है, अभी मिली ही नहीं लेकिन कितनी श्रद्धा है, देखिए सेवा कर रही है। और त्याग देखिए, विरक्त, घर छोड़ दिया इतनी छोटी सी। तो मतंग ऋषि उससे प्रभावित हुए, हैं तुम यही रहो। तो वो वहां रहने लगी और मतंग ऋषि ने उनको नाम दीक्षा दी। राम राम श्री राम, जय राम जय जय राम। राम नाम की दीक्षा भी उसको मिली। आप कहते हैं वहां सेवा कर रही है, साधना कर रही है, उपासना कर रही है, जप कर रही है और जीवन उसका बड़ा अच्छा चल रहा है। अब हुआ ये कि मतंग ऋषि को कहीं जाना था, तो मुझको हिमालय में जाना है। कहीं कहीं लिखा है कि अब उनका अंतिम समय आ गया। तो शबरी माता ने देखा कि अब तो इनके साथ हमारा वियोग हो जाएगा, अब तक इनके छत्र छाया में, इनके शरण में हम थे। बड़ी वो दुखी हुई, रोने लगी, कहने लगी अब तक तो आप सहारा थे, अब हमारा कौन सा। गुरु जी ने कहा, मतलब बोले अब तक जिनके सहारे रहे वही तुमको आगे भी सहारा देगा, मेरे सहारे नहीं, भगवान के सहारे नहीं। और तुम्हारी साधना इतनी अच्छी है, करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि जिसका तुम नाम ले रहे हो वो स्वयं तुम्हारे इस आश्रम में पधारे। नाम वाला जो होता है तो नामी, तो नाम का फल क्या? तो बोले नाम ही स्वयं यहाँ। तुम जप करते हो और कहते हैं वो तो चले गए,
अब शबरी अकेली है और वो राम नाम जप रही है। अच्छा, अब मतंग ऋषि ने ये तो नहीं बताया था कौन सी तिथि, कौन सी दिन, कौन सा वर्ष, लेकिन वो अपना करते रहे। बोले गुरु जी ने कहा है ना तो आएंगे। तो गुरु के प्रति विश्वास, नाम में निष्ठा, ये सब गुण है। अब वो कर रही है, महीने बीत रहे हैं, साल बीत गए, रोज वो सफाई करती, बोले आ जाएंगे राम जी, आ जाएंगे। बोले हो सकता है इस दिशा से आए, तो उस दिशा में झाड़ू लगाती है, तो मुझे लगता है इधर से आएंगे, उधर लगा। और बोले जब आएंगे तो कुछ फल इत्यादि तो देना चाहिए, आने के बाद फल तोड़ेंगे तो ठीक नहीं, तो पहले ही रोज फल इत्यादि तोड़ के तैयार करती है, आसन तैयार करती है। वर्ष बीत गए लेकिन भगवान को आए। अब वो जो युवती शबरी थी अब वृद्ध हो गई, आंख में दिखना उनको कम हो गया, रोशनी कम हो गई, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, हाथ में लकड़ी आ गई, कमर जो है झुक गई, बाल सफेद हो गए, वृद्धावस्था आ गई। लेकिन आश्चर्य, उनके मन की जो निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास, वो बुढ़ा नहीं। आएंगे, अभी आ रहे थे भजन बड़ा राम आएंगे, तो ये विश्वास। हम लोगों के शबरी का जब वर्णन सुनते हैं तो यही चित्र है ना, वृद्धा। लेकिन शुरुआत बहुत पहले से थी, ऐसे कि वृद्ध होने के बाद उन्होंने भक्ति शुरू। अब कहते हैं भगवान ने देखा कि इनकी साधना पूरे होने को है, इनको फल देना चाहिए। तो कहते हैं भगवान पधारे शबरी के आश्रम पहुंचा। जिस दिन का वो इंतजार कर रही थी वो दिन आ गया, और उसने तो यही निश्चय किया था कि बस मेरा जीवन भगवान के दर्शन के। जिस दिन भगवान का दर्शन हो जाएगा उसके बाद एक दिन भी मैं इस देह को नहीं रखूंगी। आगे हम देखेंगे, जीवन का यही प्रयोजन, यही उद्देश्य, बस उसी को लेकर वो जी रही थी, और वो प्रयोजन पूर्ण होने को है तो भगवान वहां आए। और सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जीव आए। छठी चौपाई 33 के बाद शबरी ने जब भगवान का दर्शन किया तो देखो पहली बात उनको क्या याद आई, बोले हमारे गुरु जी के वचन सही सिद्ध हो गए, जो उन्होंने कहा था मुनि के वचन समुझ जीव। मन प्रसन्न हो गया, भगवान का दर्शन कर दिया, मुख से लेकर नख तक, ऊपर से लेकर नीचे, सरस लोचन बाहु विशाला। सबसे पहले ध्यान उनका भगवान के नेत्रों की ओर जाता है, तो नेत्रों से कृपा बरस रही है, बड़ा उनको अच्छा लगा। बाहु विशाला, भुजाओं को देखती है, सिर में जो है जटा है, वनवासी रूप है, पूरा वनमाला, वैजयंती माला लंबी, दोनों को देखा, राम जी और लक्ष्मण जी को। एकदम शबरी जो है चरण में लिपट गई, केवल दूर से प्रणाम नहीं किया, एकदम पूरा हाथ चरणों में स्पर्श करके लिपट गई। प्रेम मगनम वचन आवा, इतनी भाव विभोर है कि मुख से कुछ भी शब्द निकलता है, क्योंकि इतने दिन की तपस्या आज फल मिल रहा है तो उनको सूझ नहीं रहा है क्या करें। ये सात्विक भाव कहते हैं इसको, अष्ट सात्विक भाव। रोमांच होना, गला उद्ध होना, अश्रुधार होना। हमने कई बार देखा है गुरु जी जब रामायण कथा करते हैं तो कई बार उनका गला उद्ध हो जाता है। प्रेम मगनम,
वचन नाम पुनि पुनि परस। अब एक ही काम कर रही, बार बार प्रणाम कर रही, प्रणाम कर रही। फिर एकदम उनको थोड़ा होश आया, बोले अरे उनको भगवान के पैर धोना चाहिए। जब भी कोई आता है पाद्यम समर्पयामि, अगर पूजा करते हैं तो उसमें अर्घ्यम पाद्यम, तो सादर जरले चरण पखारे, चरण पखारे और पूरी सुंदर आसन में जो रोज आसन तैयार करती थी, वे आज ये आसन बनाना सार्थक हो गया। जिसके लिए बनाया वो आज यहाँ सम्मुख में उपस्थित है। और उसके बाद कंदमूल फल सुरसम ये नाम कहुआ, प्रेम सहित प्रभु जो फल तोड़ के लाई करती थी और ये फल पीती है, और वो कहती है फल आज सफल हो गए। हाँ, फल सफल हो गए। क्या लेके आई? यहां तो लिखते हैं कंद मूल फल। प्राणायाम स्वरूप क्या जानते हैं? वेद। अच्छा, यहाँ गोस्वामी ने एक तो कंद मूल, दूसरा लिखते हैं सूरस, और रसीले फल। वो उसको तो मालूम है ना कौन से पेड़ के फल मीठे, जंगल में रहता है उसको मालूम, तो मीठे मीठे फल ही ला के रखते। गोस्वामी जी ने देखो अलग वर्णन किया है सूरस। अच्छा, प्राय हम लोग कथा में क्या सुनते हैं, एक एक वेद चख रही है कि खट्टा है कि मीठा है, मीठा मीठा दे, तो वो भी अच्छा भाव है, ये भी अच्छा भाव है। देखो भाव की बात है। हमारे भगवान को कहीं खट्टा फल न मिल जाए, इसलिए वो चख के दे रही है झूठे फल। और यहाँ पर कहते हैं कि उसको तो मालूम ही है, तो पहले ही उसने अलग किया, ये भी ठीक है, लेकिन जो वो भाव उसमें वो थोड़ा ज्यादा मीठा है, एक एक फल को चख के वो। इसलिए सूरदास जी ने भजन लिखा ना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाथों, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाथों, भूल गए प्रतिभागी, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, साग विदुर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सगाई मतलब संबंध, सबसे बड़ा संबंध, सबसे ऊंचा संबंध किसका है? प्रेम का है। बाकी सब तो चीज गौण है। कोई बहुत बड़ी चीज भी दे, लेकिन इसे अपमान से लो, ले लो, कितना हम भी रख लो, लेकिन कोई प्रेम से भले सामान्य चीज भी हो तो उसको सवाल किया। तो झूठे बताइए वो दिए। और आप सब लोग गाते होंगे, कौन कहता है भगवान आते हैं शबरी के तरह हम। भगवान तो तैयार है, लेकिन वो वृत्ति, वो भक्ति, वो तीव्रता चाहिए। अब कहते हैं भगवान खा रहे हैं, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। भगवान खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं? प्रेम सहित। क्यों प्रेम सहित खा रहे हैं? प्रेम से दिए थे। अच्छा, बार बार वाह क्या स्वाद है, पंजाबी बोलते क्या स्वाद, कितना टेस्टी है, कितना अच्छा। अंग्रेजी में क्या होता है? यमी यमी। और गुरुजी कहते हैं ज्यादा यमी यमी मत करो, यम आ जाएगा।
मिठाई उठाई खाना, यहाँ तो कहते बहुत क्या सुंदर है, वाह वाह। और ऐसा कहते हैं जब भगवान अयोध्या में गए हैं वापस तो लोग उनको भिक्षा पे बुलाते थे, फल देते थे, तो लक्ष्मण जी को भगवान कहते थे जो स्वाद वहां शबरी के यहाँ मिला ना वो स्वाद किसी के नहीं है, अभी तक वो स्वाद क्या है बारंबार बखान। आप बड़ी प्रसन्न हो गई, वाह भगवान को पसंद आई हमारी, हाथ जोड़ के वो स्तुति करना चाहती है। लेकिन वो कह रहे कि मैं तो कुछ जानती नहीं, संस्कृत पढ़ी नहीं, भाषा पढ़ी नहीं, हिंदी पढ़ी नहीं, क्या स्तुति करूं, कई विधि स्तुति करो तुम्हारी, मैं तो अधम हूँ जड़मती हूँ, 3 बार कहती अधम अधम आती ना, मैं ये नहीं कर सकता। और भगवान ने जब ये देखा कि बड़ी ये अपने में थोड़ा हीन भाव उनको है, तो देखो भगवान यहाँ कहते हैं सुभामिनी, भगवान जो है उनको संबोधित करते हैं किस शब्द भामिनी। भामिनी का अर्थ होता है, भाव होता है प्रकाश है, तेजस्वी स्त्री। भामिनी का अर्थ होता है युवती और सुंदर तेजस्वी, ये सब अर्थ है। और एक अर्थ है कि क्रोधी, लेकिन वो अर्थ यहाँ लागू नहीं होता, क्रोधित कोपिश, लेकिन हाँ भामिनी प्रकाश। अब देखिए हे एक वृद्धा और क्या झुर्री पड़ी है, लेकिन भगवान के लिए कितनी सुंदर हो। भगवान देख या सौंदर्य नहीं देखते, मन जैसा सुंदर है ऐसा तो कहीं देखा नहीं। और भगवान कहते हैं मैं 10 चीजों को नहीं देखता, मानव एक भगत कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई ये सब चीजें हैं, मैं इसको नहीं देखता। मैं जब किसी से संबंध जोड़ता हूं तो ये देखता हूं कि रियल में ही लव्स मी और नॉट, डिवोशन है कि नहीं। बाकी फिर उसकी जात निम्न जात हो उच्च जात हो वो सब सेकंडरी, कुल कोई सा भी हो, राजकुल हो या सामान्य कुल। तो ये 10 आधार बताएंगे, प्राय सामान्य व्यक्ति इन्हीं को लेके संबंध बनाता है, जोड़ता है। जब कोई शादी वगैरह हमको करनी होती है तो क्या देखते हैं हम, जाते हैं, कुल धर्म बड़ाई, बड़ाई मतलब यशस्वी, कितने यश है। 2 यशस्वी लोग आपस में जो है ना शादी करते हैं, जिनका शहर में देश में सेलिब्रेट यशस्वी। कोई 2 कुल वाले राज परिवार वाले लोग आपस में लोग कुछ ना कुछ इन्हीं में से देखते हैं, धन बल पैसा अपना स्टेटस है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं मैं केवल भक्ति को देखता हूँ। और एक तो सुंदर उदाहरण देते हैं, भगवान कहते हैं भगति ही नर सोई कैसा, बिनु जल बारिद देखे ही जैसा। 34 के बाद 8वीं चौपाई, बिना भक्ति के व्यक्ति कैसा है, बोले जैसे बिना पानी के बादल, सूखा है, बन रहा है। सूखे बादल देख के कोई खुश नहीं होता, न मोर नाचते हैं न किसान खुश होते। बारिश मतलब पानी देने वाला जो बादल है वो जैसे सबको प्रसन्न करता है, ऐसे ही भक्ति वाला जो व्यक्ति है, भक्ति सहित, वो आनंदित और वही मेरे को भी प्रसन्न करता है। तो भक्ति के बिना मैं खुश नहीं होता। और तुम्हारे में यही शर्त तुम पूरी कर रही हो, तुम बार बार कह रहे हो अधम जाति जड़मती, बोले मैं देखता ही नहीं। और नवधा भक्ति कहो तो भी पाए। अब देखो भगवान ने उसकी भक्ति देखी शबरी जी की, तो उनको प्रेरणा हुई भक्ति के बारे में बोलने। वक्ता क्या बोलेगा ये इस पर निर्भर है, श्रोता कैसा है। श्रोता की मुखचर्या देख के तो देखिए भगवान को उत्साह आ गया, कितने जरा भक्ति की चर्चा कर ले। भगवान गीता में भी आप देखते हैं अर्जुन के मुखारविंद को देखिए, भगवान को मजा आ रहा है। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम परम भूय,
फिर से मैं सुनाता हूँ। पहले सुना है लेकिन फिर मुझको मजा आ रहा है जिस एकाग्रता से तुम सुन रहे हो। आप कल्पना कीजिए अर्जुन की एकाग्रता कितनी उच्च स्तर की होगी। रणभूमि में खड़ा है, इतने सारे डिस्टर्बेंसेस है, हाथी है, घोड़ा है, अस्त्र है, शस्त्र है, वो इधर तो कुछ नहीं देख रहा है, सीधे भगवान के तरफ। तभी भगवान को मजा आता है। भक्तों सिमे सखा चेती रहस्यम ये तद। हाँ बोले ये मैं उत्तम रहस्य तुमको बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भगत हो। यहाँ पर भी भगवान को बड़ी प्रसन्नता। बोले मैं नवधा भक्ति सुनाता हूँ लेकिन याद रखना शबरी के लिए नहीं सुनाई, तो पहले से ऑलरेडी वो तो उसमें PhD होल्डर है। सावधान सुन धर्म माही, भगवान दुनिया के लिए सुनाते हैं। और यहाँ एक शब्द बहुत अच्छा है, बोले सुनो, शबरी को कह रहे हैं लेकिन हम लोगों को कह रहे हैं ऐसा समझते हैं। सावधान होकर सुनो, और केवल सुनो ही नहीं उसको धारण करो। हाँ ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुनते तो बहुत है, धारण नहीं हो पाता। कई बार हमने आपको सुनाया एक वाक्य, लोग टन भर सुनते हैं, टन भर। एक टन में कितना किलो होता है? 1000 किलो। इतना सुनते हैं, टन भर सुनते हैं, मण भर याद रखते हैं। एक मण में 40 किलो होता है, और कण भर जीवन में उतारते हैं। 1.5 घंटे के प्रवचन में कितने विचार हमको याद रखते हैं? आप देखिए, कई बार हम ये कराते हैं, प्रवचन के बाद लोगों को बोलते हैं बैठिए ऐसे आग बंद करके, जो सुना है उसको स्मरण करके स्मरण कीजिए। कई लोग आगे बोले कुछ याद नहीं आता। हाँ अब भी अभी सुना है तो कितना सुनना पड़े? कणों भर यदि हमको आचरण में लाते हैं, थोड़ा सा याद रखते हैं, तो इसलिए धारण करना होगा। अब यदि आप समाज में देखो तो हजारों हजारों लोग सुनते हैं, कितने लोग सुनते हैं। टीवी पे आप वो संस्कार वगैरह चैनल को, लेकिन समाज में उतना परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो क्या है, सुनते हैं वही लोग। जैसे दरी पे बैठे हैं या जमीन पे कपड़े झटकते हैं, तो सुना हुआ भी वही झटक देते हैं, इससे परिवर्तन दिखता है। तो यहाँ पर कहते हैं नवधा भक्ति में सुनाता हूँ, और अब ये नवधा भक्ति को हम गा लेते हैं। इसका अर्थ तो बहुत विस्तार से। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी गति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुरु, करहि कपट तनिराम, पंचम भजन आप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुभेद प्रकाश, छठम शील विरति बहु कर्म, निरत निरंतर सज्जन धर्म, सातम समोहि मनेका, मोहे संग अधिक परिवेका, आठव यथा लाभ संतोष, सपने नहीं कहीं पर दोष, गाँव सरल सब सन चलिया, मम भरोसा ही हर्ष नहिया, नवमहु एक दिन के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। ये पूरी चौपाइयां हम लोग याद कर ले तो बड़ा अच्छा। नवधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति। अब देखो इसका क्या अर्थ होता है, इसको 2-3 ढंग से इसकी व्याख्या की जाती है। एक तो आप ऐसा समझिए कि 9 स्टेप्स, 9 सीढ़ियां, 9 साधन है, साधन के रूप में इसको, या फिर ऐसा कहा जाता है
कि एक एक भक्ति अपने आप में पूर्ण है। जो सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, एक एक भक्ति अपने आप में पूर्ण है। यहाँ पे शुरू कहा, पहला कहा प्रथम भगति संतन कर। तो अब सत्संग साधन के रूप में होता है, सत्संग करेंगे तो फिर आगे आगे आगे। अच्छा, कोई लोग केवल सत्संग ही करते, बाकी कुछ नहीं करते, तो देखो वहां पूर्णता होगी। परीक्षित महाराज ने क्या किया, अर्जुन ने क्या किया बताइए। इतने अच्छे से सुना कि श्रवण काल में ही उनको ज्ञान हो गया। तो इसलिए उत्तम अधिकारी के लिए यही काफी है। वेदांत के हम चिंतन करते हैं तो उसमें आता है आत्मा वारित श्रोत हो गया, आत्मा के बारे में सुन लिया। और यदि चित्त शुद्ध होकर साधन चतुष्टय संपन्न होकर हम सुने तो तत्क्षण ही उसको ज्ञान हो जाएगा, उसको अलग से करने की जरूरत नहीं। लेकिन सामान्य व्यक्ति पहले सत्संग करता है, फिर थोड़ा थोड़ा उसको समझना है, फिर आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर कहते हैं शुरुआत करो कहां से, सत्संग से। ये सत्संग जो है ना द्वार है, द्वार। सत्संगत्वे निस्संगत्व, निस्संगत्वे जोर से बोलिए, उसके आगे निश्चलता, जीवन। ऐसा गीता में भजन। स्वामी आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? तो भज गोविंदम का है श्लोक, गीता का नहीं है तो गीता में ढूंढते रह जाओगे, कहा है सत्संग में। तो सत्संग करने से निस्संग, निस्संग से निर्मोह, निर्मोह से निश्चल तत्व, तत्व का ज्ञान होगा और जीवन मुक्ति। तो मुक्ति अंतिम फल है, शुरुआत सत्संग। तो इस सत्संग के ऊपर ही 2-4 घंटे सत्संग हो सकता है, इतना ऐसा ही विषय है। तो पहले सत्संग करें। सत्संग करते करते क्या होगा, भगवान के प्रति एक हमारा संबंध जाएगा, प्रेम, रति, जो बिल्कुल भगवान के दूर है लगता है नहीं। सत्संग सुनने से निकटता के अनुभव और भगवान के गुण, उनका स्वभाव ये सब मालूम पड़ता है। अच्छा, सत्संग में एक और बात है, हम कहाँ खड़े हैं ये भी मालूम पड़ता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए जो पहले बाल कांड में आया था ना, मति की रति भति भूति भलाई, जिसने जहां भी अच्छी मति इत्यादि पाया उसका मुंह सो जान सत्संग प्रभाव। तो सत्संग करें, सत्संग करने का फल होगा भक्ति जागेगी। तो दूसरी रति, रति मतलब उसमें रमने लगेगा। भक्ति का सेकंड लेवल क्या है, रमेगा। अब सब कुछ छोड़ के बार बार कहाँ जाएगा, सत्संग। जहां व्यक्ति रमता है फिर उसको छोड़ना नहीं चाहता, रमती। अब कहते हैं इतने साधुओं का वो सत्संग करता है, जहां भी सत्संग होता है। अब उसकी रति बढ़ने लगी तो अब वो कहता है मुझको एक कोई गुरु चाहिए, मुझको थोड़ा और गहराई में इसमें आगे बढ़ना। हाँ, तो उन्हीं साधु संतों में से किसी एक को वो गुरु मान लेता है। ध्यान रखना, संत सबके होते हैं, गुरु मेरा होता है। द मोमेंट यू से गुरु, तो उसमें क्या है, व्यक्तिगत एक संबंध होता है। मेरे गुरु, मैं उनका शिष्य होता हूँ। कहते संत हमसे मिले और गुरु जी हमसे मिले, फर्क होता है। जहाँ अपनापन, जिसके आगे हम सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार है, जिसमें कोई संकोच नहीं, हिचक नहीं, वो हमारे गुरु। और जिनमें हम जो जो गुण चाहते हैं वो सब गुण बढ़े हुए उनमें देखते हैं। मैं ज्ञान चाहता हूँ, अरे इनमें बहुत ज्ञान है, वैराग्य इनमें वैराग्य दिखता है, तो सहज ही लगता है हाँ ये हमारे आदर्श है गुरु। गुरु की प्राप्ति साधक के जीवन में एक बहुत बड़ी घटना है। और कहते हैं गुरु की प्राप्ति में भगवान की बड़ी भूमिका है। भगवान ही ऐसा कुछ संयोग बना के जीवन में घुमा।
तो गुरु पद पंकज सेवा, गुरु मिल गए तो आप क्या करें, सेवा करें। ये गुरु भक्ति करें, ये भी भक्ति ही है। गुरु भक्ति भी भक्ति का एक अंग है। अच्छा, कैसी भक्ति करें, बिना मान के। मान मतलब क्या, अभिमान। नहीं तो जैसे हम बता रहे थे आध्यात्मिक अभिमान हो जाता है, स्पिरिचुअल ईगो। मतलब क्या, पहले सामान्य ईगो था, उसके बाद सेवा की, सेवा का क्या हो गया, अभिमान। इसलिए तुरंत लिखा है अमान। गीता में भगवान लिखते हैं प्रणिपातेन तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा। गुरु भक्ति आ गई। अब गुरु भक्ति आ गई तो गुरु जी ने ज्ञान दिया, भक्ति के सारे सूत्र सुनाए। अब वो क्या करने लगा, चौथी भक्ति मम गुण। भक्ति की चौथी स्टेप क्या है, तो जो उसने सुना उसका वो गान करने लगा। अब उसको भगवान के भजन कीर्तन में मजा आता, उसने सीखा, गाने लगा। और यह गान का अर्थ प्रवचन भी है, चर्चा भी है। मतलब जो उसने पाया उसका वो शेयर कर रहा है। और ये प्रवचन एक बहुत अच्छी साधना है, बहुत ही बढ़िया। प्रवचन केवल लोगों के लिए नहीं होता, अपने लिए होता है। प्रवचन के बहाने वक्ता को क्या मनन होता है। यदि आप सबको मैं 10-10 मिनट बोलने के लिए कहूं, देखिए आप रात भर सो नहीं पाएंगे। देखते रहेंगे, इस किताब में देखेंगे मनन हुआ कि प्रवचन न हो तो फिर, इसलिए स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न, ये कहा है। तो चौथी भक्ति, भगवान के बारे में वो भाषण चिंतन मनन कर रहा है, लोगों के साथ बात कर रहा है, चर्चा। गुरुदेव ने इसलिए क्या शुरुआत की, स्टडी हो। जो आपने सुना ज्ञान यज्ञ में उसको आप बताइए क्या समझा। अच्छा, मजेदार बात है, जब आप बोलते हो तब समझ में आता है हमने क्या समझा है। सुनते हो तब सब समझ में आएगा, सब समझ। लेकिन बोलने जाते तो ब्लैंक। इसलिए ये डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं, करते रहना। चौथी, पांचवी भक्ति क्या है, अब कहते हैं भक्ति में थोड़ी सी और गहराई उसके आगे। अब वो जप करने लगा, ये प्रवचन कीर्तन ये थोड़ी सी बहिर्मुखी होती है, इसमें लोग हैं व्यक्ति। अब अकेले वो क्या करे या क्या करना चाहिए उसको, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। वेद ने जो कहा मंत्र जाप, मंत्र जाप करे। अब ये बड़ा विषय, जप की साधना, एक ही शब्द या मंत्र की पुनरावृत्ति। जपात सिद्धि, जब से ही सिद्धि मानी गई। ये मंत्र जाप, मंत्र शास्त्र अपने आप में बोलता है। तो गुरु ने एक मंत्र दिया, ये करो, मननात्राय से भी मंत्र, जिसका मनन करने से व्यक्ति की रक्षा होती है। मननात्राय मंत्र एक ने बड़ा अच्छा कहा, ये पंजाबी में मंत्र के मंत्र, तो मंत्र का बड़ा अच्छा अर्थ है। बोले मंत्र क्या करता है, मन को तार देता है, जिससे मन तर जाए वो मंत्र। पंजाब में ऐसा होता है, जो जुड़े हुए अक्षर उसको तोड़ देता है, टूटे हुए को जोड़ देता है, स्कूल को सकूल। तो मंत्र, मन जिससे तर जाए, ये भी अर्थ की। मंत्र जाप हो, दृढ़ विश्वास, एक इष्ट मंत्र हो, अपना एक आराध्य हो। देखो ये बहुत बड़ा विषय, सब भगवान का आदर। लेकिन लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, कौन सा करें, ये करें, ये करें। अरे एक में आप कीजिए, एक को अपना मानिए, बाकी सबका आदर कीजिए। एक से संबंध, महाराज जी उदाहरण देते थे, वैसे एक लड़की का संबंध एक लड़के से हो जाता है तो उसके प्रति वो पूरी तरह समर्पित हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ है नहीं कि जो घर में दूसरे लोग उनका निरादर करें, सबका आदर करें,
संबंध एक से। ऐसा भक्त जो है भगवान से संबंध है। फिर कहते हैं छठदमशील विरति बहुकर्मा। छठी भक्ति क्या है? तो कहते हैं जो दम मतलब होता है इंद्रियों का संयम। ये बड़ा अद्भुत है। भक्ति मतलब ये मत समझना कि फूल चढ़ा है। संयमी जीवन जीना ये भी भक्ति है। दम जिसके जीवन में संयम है। शील है। शील का मतलब मैनर्स, तरीका, बैठने का, उठने का, वेल मैनर्ड होते हैं, बड़ा सुशील। ये एक ऐसा गुण है, शीलम सर्वत्र वै धर्म, ऐसा कहा है। शील नाम का गुण यदि हो तो आपका सदगुरु क्या होगा? सम्मान और आदर। नहीं तो बहुत सारे गुण हैं लेकिन बोलने का तरीका नहीं, बैठने का तरीका नहीं, खाने का तरीका नहीं, तो फिर लोग हरिओम कर देंगे। सुशील, शील निधान, बहुत ऐसे ऐसे शब्द इसके ऊपर खूब चिंतन किया गया है। तो छठदम शील विरति बहुकर्मा। विरति बहुकर्मा ये भी भक्ति है। निवृत्त हो गया, एकांत में रहकर उसको जप इत्यादि करने में मजा आ रहा है, इसका मतलब उसकी भक्ति बढ़ रही है। सात्विक भक्ति क्या है? बोले जिसने जप किया, इतना कीर्तन किया, श्रवण किया, अब उसकी दृष्टि बदल गई। सातवस्सम मोहिमय, राममय इसको सब कुछ दिखने लगा। बोले ये सात्विक स्टेज है। और अब जब सदगुरु उसको भगवान ही दिख रहे हैं तो अब कोई कामना ही नहीं बची। इसलिए 8 जथा लाभ संतोष, जथा लाभ संतोष, यदृच्छा लाभ संतोष। हर चीज में हो गया है संतुष्ट, राजी है उसमें जिसमें रजा तेरी। ये नहीं तो बिल्कुल हमेशा असंतुष्ट। राजनीति में होता है असंतुष्ट दल के नेता, उनको मंत्री पद नहीं मिला, ये नहीं मिला, असंतुष्ट। जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। संतोषात अनुत्तम सुख लाभ, महर्षि पतंजलि कहते हैं। यम नियम में एक क्या है? संतोष, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और फिर शौच, संतोष। बोले संतोषी व्यक्ति को जो सुख मिलता है आप समझ नहीं सकते। और असंतुष्ट को पूरी दुनिया में मिल जाए तो भी ये तो मिला ही नहीं होता। जो नहीं मिला उसी पर ज्यादा ध्यान, लेकिन जो संतोषी व्यक्ति है तो बोले ये भक्ति के कारण जीवन में कामनाओं का जो एक प्रवाह है वो कम हो जाता है। 8 हो जथा, और सपने वो नहीं देखे पर दोष, ये भी हम लोगों में बड़ा गड़बड़ा दोष एकदम हम देखने लगते हैं। अब एक ने कहा महाराज हम दोष देखते नहीं, दोष दिखते हैं। मतलब पहले सामने वाला व्यक्ति अपने दोष को दूर करे, ये हो गया। अब दोष ही रहता है, हम क्या करें? लेकिन जड़ चेतन गुण दोषमयो, संत जो है वो गुणी गुण दिखते हैं। देखने की दृष्टि चाहिए, ये नहीं कि पहले सामने वाला निर्दोष हो फिर आप उसमें गुण देखेंगे। हर व्यक्ति हर चीज में गुण है। अयोग्य पुरुष नास्ति योजक सत्र दुर्लभ, सोचना कि नहीं। ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है जिससे मंत्र नहीं बन सकता। ना मंत्र अक्षर नाना औषधि वनस्पति, ऐसी कोई वनस्पति नहीं जिसमें औषधि गुण नहीं। और ऐसा कोई पुरुष नहीं है या मनुष्य है जो यूजलेस है, कुछ ना कुछ तो उसमें गुण निकल ही आएगा। बस दुर्लभ है तो योजक, देखने वाला उसका उपयोग करना। अच्छा मैनेजर किसको कहा जाता है? बोले जो सब व्यक्ति के गुण को देख के उससे काम ले ले। यो यस्मिन कर्मणि कुशले स तस्मिन्नेव योक्तव्यम। चाणक्य ने सूत्र, जो जिस कर्म में कुशल है उसको उसमें लगाइए। मतलब हर व्यक्ति में कुछ न कुछ नहीं,
ये सब मैनेजमेंट के सूत्र हैं। तो यहाँ पर कहते हैं दोष न देखें, और अंतिम में नवम सरल, उसके मन में क्या है, कुटिलता नहीं है, सरलता। अब जिसके चित्त में भक्ति छा गई वो कुटिल और बेईमानी क्यों करेगा, कोई जरूरत ही नहीं। भाई देखो कुटिलता इतनी जरूरत कब पड़ती है, स्वार्थ सिद्ध करना है, अपनी कुछ कामना पूर्ण करनी है तो इधर उधर करके काम बनाते। लेकिन यहाँ पर मम भरोसा ही हर्षण, पूरी तरह मेरे प्रति भरोसा। बोले ऐसी ये 9 साधन कहिए, 9 स्टेजेस कहिए, 9 प्रकार के भक्त कहिए, जिनमें ये अब कहते हैं कि मानो कि शबरी ने अपनी स्वयं की ओर देखा, महाराज हमारे में इसमें कितनी है, आप हमको 100 में से कितने नंबर देंगे। भगवान कहते हैं तुम्हारे पास तो सकल प्रकार मुझे 100 में से 100। अब यहाँ कहते हैं भगवान के यदि 9 में से किसी पास 1 भी हो ना तो मैं खुश हो जाता हूँ। देखिए भगवान का 10 प्रश्न में से 1 प्रश्न भी हल कर जाए तो पास। तो यहाँ कम से कम 1 भक्ति तो करनी चाहिए, और कम से कम मुझको लगता है पहली वाली भक्ति यदि करें तो आगे की बात बन जाएगी। कौन सी पहली? प्रथम भगवती सरेंडर। इस तरह जब हो गया तो शबरी माता बहुत खुश हुई और कहने लगी मेरे दर्शन का फल क्या है, जीव पावनी के सहज स्वरूप। ये वेदांत का वाक्य है। भगवत दर्शन ही आत्मदर्शन, क्योंकि जो आत्मा है वही परमात्मा है। तो भगवान कहते मैंने तुमको दर्शन किया, अब तुमको अपने स्वरूप की प्राप्ति हो गई। अब जीवन का लक्ष्य क्या होगा, पूरा होगा। हाँ, अब वो शबरी माता कहती कि ठीक है हो गया, अब मैं इस देह को विसर्जित कर दूं। भगवान एक क्षण के लिए रुके। बोले क्या? बोले मुझको ये बताइए सीता जी की खोज करने के लिए कहाँ है? देखो हर व्यक्ति से पूछते हैं, थोड़ा ये बता के जाइए। भगवान जो मान देते हैं, हम तो अज्ञानी, मानव रूप में ना खोज रहे हैं। फिर उनकी यात्रा शुरू हुई। शबरी माता कहती आप पंपा सर जाओ रघुराई, तब होई सुग्रीव बंधाई। आप जाइए कहाँ? पंपा सरोवर के निकट किष्किंधा में, वहां पे आपकी मैत्री होगी जिससे सुग्रीव से। तो भगवान को ये भगवान भी चलते हैं। यहाँ पर लिखते हैं शबरी माता बैठी है, उन्होंने योगाग्नि में अपने देह को भस्म किया। वो योगी नहीं थी, अब इतने सालों से तपस्या कर रही है, तो उसमें ये बल आ गया है कि वो जब चाहे तब मन देह को विसर्जित कर सकते। तो उन्होंने वो किया है। और यहाँ तुलसीदास जी उनकी इस मुक्ति को, भक्ति को देखकर अपने ही मन को उपदेश देते बोले अरे महामंद मन, देखो देखो ये जातिहीन अग जन्म ऐसी है जो भिल्लिनी, उसने भगवान को पा लिया और तू मन को कहते हैं तू भक्ति करता ही नहीं। तू भक्ति कर, चहसी ऐसे प्रभु ही विसारी। ऐसे प्रभु को क्यों विसरा दिया जो इतने उदार है, इतने कृपालु है, कि सबको मुक्त करने देता, जात पात नहीं देखते। ऐसे अपने ही मन को तुलसीदास जी के। इसके बाद भगवान फिर खोजने लगे। और यहाँ आगे क्या हुआ, नारद जी आते हैं। तो नारद जी का एक छोटा सा प्रसंग है। और फिर भगवान मिलते हैं सुग्रीव से। सुग्रीव से हम लोग मिलेंगे 4 बजे।